हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 50 एमसीक्यूज। आपको पता हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, हमने लगभग सारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा लास्ट 10 ईयर से कलेक्ट करे हैं मैंने ये, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने सीरीज में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने ट्रिक का जिक्र किया था, रजनीकांत ट्रिक का, तो आने वाली है, टेंशन मत लो, ठीक है। बस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड सर्कल, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सिर्फ ट्रिक्स में ध्यान देंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसलिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, कैसे भी आए, भूले भटके बाय चांस क्लिक कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को भी चैनल के बारे में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि हाँ शेयर होना चाहिए, जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो बिना आपके कीमती समय बर्बाद के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। स्टार्टिंग करेंगे 5-6 क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन से, ताकि थोड़ा आपको अच्छा फील होगा ना कि सर पहला क्वेश्चन इतना अजीब सा डाल दिया, मन नहीं कर रहा, बासी बासी आ रही है। तो शुरू में 5-6 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा, फिर आगे और टफ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रिलैक्स होके, ठीक है। पेन को लेके बैठो आराम से और सॉल्व करो क्वेश्चन को। पहले वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो, ठीक है। इस तरीके से जो है आराम से 1.5-2 घंटा आराम से बैठ के जो है वीडियो को आप आराम से देखिए। और जो है यकीन मानिए, अगर आपने ये सारे 50 एमसीक्यूज की सीरीज को अगर सही से देखा है तो आपके एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि ना हर बार पूछा जाता है आपसे। तो जब भी आपसे पूछता है यहाँ पर देखो, उसको करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लिया आपने, इस पॉइंट को प्लॉट कर लो, देखो इस तरह से, है ना। मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये कितना आएगा, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। सर से हमारा 2,3 मतलब एक्स में 2 हो गया और वाई में 3, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट P हमारे पास है, इसका डिस्टेंस बताना एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर कितनी लंबाई है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं सीधा परपेंडिकुलर खींचूं तो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है आपको बताना है। और ये लंबाई कितनी है हमारे पास, ये लंबाई हमारे पास है कितना, 3 यूनिट। तो आंसर कितना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक्स से डिस्टेंस पूछे तो आप वाई कोऑर्डिनेट बता देना, और अगर आपसे जो है वाई से डिस्टेंस पूछे तो एक्स की वैल्यू बता देना, ठीक है। अगर y से डिस्टेंस पूछे तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू बता देनी है। और x से अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो आपको y की वैल्यू बता देनी है। तो इस तरह के बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, इन 2 पॉइंट के जो डिस्टेंस निकालना है। तो 2 पॉइंट के जो डिस्टेंस आपको निकालना आता है, कैसे निकालना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A पॉइंट दे रखा कितना, 0,6, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा हमें, B, वो दे रखा कितना बताओ, वो दे रखा 0,-2। अब 2 पॉइंट है, ये हो गया x1 आपका, ये y1 हो गया, ये हो गया आपका x2 और ये y2। तो डिस्टेंस a से b तक कितना निकल के आएगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा। आप सभी को पता है। तो x2 कितना अपने पास, x2 हो गया आपके पास 0, माइनस में 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में -2 - 6 का होल स्क्वायर, जो कितना है बताओ, ये 0 हो गया। -2 - 6 होता है माइनस का 8, -8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया, प्लस का तो √64 का मतलब होता है 8 निकल के आएगा, 8 यूनिट। अपना ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल रखे हैं, उसके बाद जो है हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना ओरिजिन से। तो एक कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है, और एक पॉइंट क्या है, -6,8 है। तो ओरिजिन को मैंने O मान लिया, ठीक है। क्या होता है कोऑर्डिनेट ओरिजिन के, वहाँ पर x भी 0 y भी 0 O, होता है। और एक हमारा P है, P कितना होगा, -6,8। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 निकल के आ गया। तो क्या होगा, अपने रूट में करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका O से P तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, x2 कितना अपने -6 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में 8 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर 36 आ गया, और ये आ गया 64, जो कि हो गया रूट में 100, और आपका आ गया 10 यूनिट निकल के। और ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। जब कभी भी आपको डिस्टेंस पूछे ओरिजिन से, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सीधा इसका स्क्वायर करना है, 36 इसका स्क्वायर करना, 64 रूट में करो, आपका हमेशा आंसर जो है निकल के आ जाएगा, जो कि आ गया 100 और 10 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन को फास्ट करने की आदत भी डालनी है। देखो कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, साथ साथ में हमें थोड़ा ट्रिक्स वगैरह फास्ट करना भी आना चाहिए। आपको सर इसमें क्या ट्रिक है, लेकिन टाइम देखो ना बच रहा है।
अगर आप पूरा फॉर्मूला पुट करके निकालोगे, लेकिन मैंने देखा 6 और 8 है, 6 का स्क्वायर 36, 64, 36, 64, 100 रूट में 10 आंसर आ गया। बिना पेन उठाए भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को सोचना है कैसे मैं बिना पेन उठाए करने की कोशिश कर सकता हूँ। हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करो तो यही सोचा करो कि इस क्वेश्चन को क्या बिना पेन उठाए किया जा सकता है, क्या कितना कम से कम समय मैं इस क्वेश्चन कर सकता हूँ, कौन सा तरीका हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा लिखना ना पड़े और आंसर जल्दी आ जाए, क्योंकि समय हमें बचाना है, टाइम चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या निकल के आएगा। तो सेम यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपका जीरो एक मतलब एक कॉर्डिनेट जीरो दे रखा हो, इसका एक्स इसका वाई, तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 50 5 रूट दो, सॉरी 50 कितना होता है अपने पास 25, ठीक है 5 उड़ दो, बी इज द राइट आंसर। बिना हम पेन उठाए कर सकते हैं, लेकिन देखो कैसे करा मैंने। ये हो गया ए पॉइंट मान लो 0,5 हो गया, ठीक है, और बी पॉइंट मान लिया मैंने -5,0, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना, ये x1 हो गया y1 हो गया, ये x2 हो गया y2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है रूट में -5 - 0 का होल स्क्वायर। जहाँ पर आपको लगे कि एक कोऑर्डिनेट 0 है, या तो किसी एक के दोनों कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन की बात करें, या एक 0, इसका x 0 इसका y 0, तो इसका स्क्वायर करना उसका स्क्वायर करना, जोड़ के रूट में कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि वही बनता, आप चेक कर लो खुद से ही। तो 0 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे ये भी 25 आ गया, 25 25 25 कितना हो गया 50 हो गया, है ना। कितना आगे देखो, इसका सही तरीका बताऊँ आपको, देखो कैसे करना है आसान। देखो और कैसे कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस में 5 का स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर कॉमन कर लो, ठीक है, आ गया 1 + 1 आ गया 5 का स्क्वायर से 5 बाहर रूट में 2, डायरेक्ट आंसर आता है। आपको यहाँ पर 50 करके एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन करा, 1 + 1 निकल के आ गया, 5 के स्क्वायर में से 5 बाहर चला गया, 1 + 1 2, तो 5√2 यूनिट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मैंने वही बोला, ट्राई करना कि कैसे हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कह रहा है AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टेक्स आर A, O एंड B, द लेंथ ऑफ द डायंगल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम आप कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बनाओ। जब भी हम नामकरण करें, अभी रेक्टेंगल क्या है, अभी रेक्टेंगल गंजा पढ़ो, गंजा मतलब इसके बाल नहीं है, नाम देते थे AOBC। जब भी नाम दो ना, या तो क्लॉकवाइज देना या एंटी क्लॉकवाइज देना, ये ध्यान रखना, अपने हिसाब से नहीं करना AO यहाँ B लिख दिया सी, ऐसा नहीं करना। A कितना दिया हुआ 0,3 लिख लेता मैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और O कितना है 0,0 हो गया। अच्छा B कितना अपने पास 5,0 हो गया, इस तरीके से। और लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई पूछिए, देखो डायगोनल की लंबाई ना सेम होती है, ये पूछा है, जो ये होगा उतना ही होगा आपको, मतलब AB और CO बराबर बराबर होता है। यहाँ पर बच्चे C के पीछे नहीं भागना, डायगोनल्स की लंबाई निकालनी है। तो देखो ध्यान से, मतलब A और B के जो डिस्टेंस निकालना है, आपको देखा यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, आपने क्या यूज़ करा, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, डायरेक्ट कर सकते हो अब यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 25 और 9 34 होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जब कभी भी पहला एक कोऑर्डिनेट x 0 यहाँ पर, वहाँ पर y 0, या फिर दूसरा वाला पूरा पॉइंट दोनों 0 हो, तो आप डायरेक्ट जो है स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ठुस्सी ये क्वेश्चन। देखा आपने, नाजी बम होता है ग्रीन कलर का, जलाते हम कान बंद करके बैठते और आवाज आती फुस। तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन, मैथ में तो खास करके। एंजॉय करो, मेन मतलब है एंजॉय, सीखो, नए नए तरीके सीखो क्वेश्चन करने का, मतलब मजा आएगा, फन आएगा। दोस्तों को बताओ, शेयर करो, जितना शेयर करता है उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ना, मतलब कहते हैं ना जितना घिसते हैं उतना पैना होता है। तो वैसे ही जितना हम इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों को बताओ ट्रिक्स को। जैसे मतलब कोई ट्रिक तुमने सीख लिया, ट्रिक नहीं है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आप फास्ट कर सकते हो। कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या ट्रिक बता रहे हो आप, है ना, लेकिन ट्रिक नहीं, इससे फास्ट तो कर सकते हो ना, कुछ तो टाइम बचाना, भले 3 सेकंड बचा, 4 सेकंड बचा, टाइम तो बच रहा है ना आपका। तो ऐसे टाइम बचना चाहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्तों बताओगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, है ना, इसलिए। और वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर देना। अपने सारे इंस्टाग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, स्कूल में, इंडिविजुअल फ्रेंड्स में, स्टेटस में, फेसबुक में, जहाँ तहाँ जो है वीडियो को शेयर करो, ठीक है। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ज्ञानी कीड़ा को। अभी फैमिली छोटी है, हम क्या कहते हैं, और जल्दी फैमिली बड़ी होगी, ऐसी बात नहीं है ना, बट इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जैसे आप अभी तक सपोर्ट करते आए हो, आपको आगे भी सपोर्ट करना उम्मीद है, और हम भी पूरी कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है आप तक पहुंचा जाए। कोई भी गैस नहीं, कोई भी फेक नहीं, मतलब थंबनेल कुछ और लगाया, अंदर माल कुछ और है। जो थंबनेल है वही कंटेंट होता है, और जो बोलते हैं वही बताते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं ऑल सिलेबस का ट्रिक बता दूँ और 2 क्वेश्चन करके भाग जाऊँ। 2 क्वेश्चन करके अपना ही अपने बुक का प्रमोशन, अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन करना, वो वाली आदत नहीं है ना। तो अपना जो है रियल कंटेंट मिलेगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, और मैं किसी इंडिविजुअल किसी यूट्यूबर को यहाँ पर वो पिन नहीं कर रहा, बच्चे नाम लिख के भेजते सर आपने इनके बारे में बोला, अरे नहीं एक बात बताया उसने, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टेक्स ना, हमें पैरामीटर निकालना। पैरामीटर मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मान लो A दे रखा हमें कितना 0,4 दे रखा है, B कितना हो गया 0,0 हो गया, और C कितना हो गया 3,0 हो गया। इसका हमें पैरामीटर निकालना। क्या निकालना, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है,
पेरीमीटर का मतलब होता है ए बी, ठीक है, प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, ये होता है पैरामीटर, मतलब बाहर इसको जोड़ना है, इसकी लंबाई को जोड़ना है। अब ए बी का मतलब क्या भाई, ए से बी तक का डिस्टेंस, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी और ए सी। अब देखो जो मैंने टेक्निक होता है थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे ए बी निकालना है, आपने देखा यहाँ पर कि सर ने बताया था कि अगर यहाँ पर 0 0 हो तो क्या करना, जो भी नंबर है स्क्वायर कर दो। तो क्या करा मैंने, 4 का स्क्वायर कर दिया, 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का सीधा कितना हो गया 16, 16 कितना गया 4 यूनिट निकल के आ गया, ये 4 आ गया। ऐसे ये कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पर इसका x 0 इसका y 0, कितना आएगा, ए सी निकालूंगा तो ए सी आएगा रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना था 25, 25 का 5 बाहर, ठीक है। अब निकालते हैं ये वाला बी सी निकालते हैं, बी सी कैसे निकालेंगे, वही 0 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो आपका कितना निकल के आएगा 9, 9 का हो गया 3 निकल के आ गया, 5 4 9, 9 और 3 12, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इससे आपका समय बचा नहीं बचा, मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, आप देखो नॉर्मल पूरा कर सकते हो, लेकिन आपने मैंने क्या बताया, अगर इस एक का x 0 हो दूसरे का y 0 हो तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का रूट कर दो, आपका डिस्टेंस निकल के आता है। बेसिक चीज़ है, कोई मैंने जादू नहीं करा, वही चीज़ बताया। नेक्स्ट 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर गो, द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ आर। ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं किसके वर्टेक्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, ये स्केल ट्राइंगल के। चेक कर लेते हैं, पहले नॉर्मल ट्राइंगल बना लो, मान लो मैं ट्राइंगल बनाना इस तरीके से, नॉर्मल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। और मान लो ये हो गया -4,0 मान लिया मैंने से, ये हो गया 4,0 और ये हो गया 0,3 निकल के आ गया। ये 3 पॉइंट जो है वो मैंने जो है बना लिए, ठीक है। ए नाम दिया मैंने, बी नाम दिया, सी नाम दिया। अब चेक करना कौन सा ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तीनों डिस्टेंस सेम आएगा, स्केलन होगा कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा, आइसोसेलेस होगा दो साइड का डिस्टेंस बराबर आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस लगा रहा होगा। चेक कर लेते हैं, पहले निकालते हैं ए बी निकालते हैं। आपको पता है ए बी कैसे निकालना है, आपका ए बी निकल के आएगा बताओ, ए बी आएगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना 8 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये 8 यूनिट आ गया आपका निकल के इस तरीके से, ठीक है। अब ये निकालो इसका x, इसका हमारे पास क्या है y 0, इसका x 0, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। ए से कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में 25 हो गया, जो कि आपका आ गया 5 यूनिट जो है आपका निकल के आ जाएगा। अब ये निकालना मुझे, यहाँ पर क्या हुआ, इसका x 0 इसका y 0, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी से कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जो कि आ गया रूट में 25 आ गया 5 यूनिट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, मतलब क्या दो साइड बराबर आ गई। जब दो किसी भी ट्राइंगल पर अगर दो साइड की लंबाई बराबर होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 1:2 इंटरनल लाई इन किस कॉर्डिनेट लाई करेगा। मतलब एक पॉइंट हमारे पास, एक ये पॉइंट मान लो ए है 7, -6, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, बेटा थोड़ा ना वीडियो लेंदी होती है, जल्दी बोलना पड़ता है। और जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं जल्दी बोलूँगा जल्दी करूँगा तो आपके जल्दी सुनने की आदत पड़ जाएगी, और जल्दी सुनने की आदत पड़ेगी जल्दी लिखने की आदत पड़ जाएगी, तो ये इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। वरना अगर इसको फास्ट लगे तो 0.75 की स्पीड में करके देख लेना। मैंने बच्चों को बोला, बच्चे कह रहे सर हम तो 2x में करके देखते हैं, आप 0.5 कह रहे हो डबल करके देखते हैं हम तो कह रहा हमारे पास एक पॉइंट आ रहा बीच में, है ना, एक पॉइंट P मान लो, और डिवाइड कर रहा हो 1:2 में। तो कह रहा है ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। वो तो तब पता चलेगा जब हम इसका पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 और ये हो गया m1 और ये हो गया m2। हमें ये निकालना है x को y, तो ये सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। आपको पता है x क्या होगा m2 x1 प्लस में m1 x2, है ना, अपॉन पे m1 प्लस में m2 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा m2 कितना है, कैसे करें, क्रॉस देखो, क्रॉस करा करो, 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पे 3, ऐसे। तो क्या बोला मैंने, 2 देखो क्रॉस 2 को 7 से, 1 को 3 से, तो y में आएगा तो 2 को -6 से, 1 को 4 से क्रॉस करना है, ठीक है। तो 2 को 7 से, 1 को 3 से, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा इससे। और इसको जोड़ के लिख देना नीचे, 7 दूनी कितना 14, 3 एकम 3 अपॉन 3 कितना आ गया 17/3 निकल गया, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। y की बात करें डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 को -6 से, माइनस का 12, ठीक है, और प्लस में 1 को किससे करेंगे 4 से, अपॉन में कितना आएगा 3, तो आएगा माइनस का 8/3, ये आएगा नेगेटिव। x पॉजिटिव है y नेगेटिव, अगर आपका x पॉजिटिव है y नेगेटिव, कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम में दे रखा है, और आरडी शर्मा भी ऐसा क्वेश्चन बहुत मिल जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मस्ट है, करना ही करना है। जितने भी बच्चों ने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया होगा उन सब ने देखा होगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम से उठ के एज इट इज उठ के आए हैं, ठीक है। मुझे बताना कि क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका ज्ञानी किड़ा के साथ, क्या जो बातें बताई है मैंने वो क्या आपको वैक्यूम में एक्सपीरियंस करने को मिला है या नहीं मिला। नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना,
द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। बहुत सा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। ए दे रखा -2,5, ठीक है, और एक पॉइंट और मान लो दे रखा बी, वो दे रखा 2,5, 2 पॉइंट दे रखे। अब कह रहा है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि इसे बाइसेक्ट तो कर रही है, साथ साथ में 90 डिग्री एंगल भी बना रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, अब ये बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर मतलब कितना, जितना यहाँ पर होगा उतना, मतलब मिड पॉइंट लगा सकते हैं, पी मान लो मैंने, है ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मुला है ना, सेक्शन फॉर्मुला का ही थोड़ा मतलब मॉडिफाई किया हुआ है, तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब इनने बोला कौन सा पॉइंट लाई करेगा। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाई कर रहा नहीं कर रहा, इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब हमें ये इस पॉइंट की बात पूछ रहा है, तो ये पॉइंट हमें निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमें ये x, y मान लेते हैं। तो आपको पता है x क्या होता है, x होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 निकल के आता है, और y क्या होता है, वो होता है y1 प्लस में y2 अपॉन 2। आप लोगों ने किया हुआ है, फॉर्मुला लिख लीजिए, तो नहीं आप डायरेक्ट करना। -2 + 2 0 अपॉन 2 0 होता है, x 0 निकल के आ गया। 5 और 5 10 बटे पे 2 5, तो y कितना आ गया 5 और x कितना 0, तो 0,5 जो लाई करेगा। अच्छा, सॉरी, ये -5 है, माई मिस्टेक, ठीक है, मेरी गलती है। एक मिनट जो ना, तो ये गड़बड़ नहीं कर रही है, ये -5 है, ये -5, ठीक है, आजा भाई, हाँ -5, ठीक है। अब क्लियर है, तो बताओ कितना, -2 + 2 0/2, 0 x भी 0 आ गया, -5 + 5 अगेन 0 माइनस प्लस 0, तो y कितना आ गया 0 निकल के आ गया, तो x भी 0 y भी 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब ओरिजिन पे जो है लाई करने वाला है। और वैसे एक चीज बताऊं, आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते थे, देखो चेक करो, -2 -5 2 और 5 बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा ओरिजिन। नेक्स्ट 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टेक्स आर ABC। ये क्वेश्चन कैसा है, कह रहा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये पैरेललोग्राम मान लो, ठीक है, तो नाम देंगे ए, है ना, बी सी और ये डी हो गया। अच्छा, ए कितना है, ए दे रखा है आपको -2,3 दे रखा है, बी कितना हो गया 6,7 दे रखा है, सी कितना हो गया 8,3 हो गया, और डी कितना हो गया हमें नहीं पता, डी निकालना। मान लो डी जो है मैंने ए कॉमा बी मान लिया, क्या मान लिया मैंने, ए कॉमा बी मान लिया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, कि इस क्वेश्चन को देख के आप ना बिना पेन उठाए कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है कि पहले ए सी निकालो, मतलब लाइन खींचो, यहाँ पर डायगोनल खींचो, फिर ओ मानो से ओ पॉइंट निकालो, एक्स और वाई, फिर वहाँ पर एक्स वाई निकालो। लेकिन आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप देखते ही इस क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर जो मैं ट्राई करूँ क्या, इसका ए निकल के आएगा, ए निकल के आएगा 0, ठीक है, देखो देख के बता पा रहा हूँ मैं, ए 0 निकल के आएगा, और बी जो है आपका वो निकल के आएगा -1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे ही बिना इसको मतलब बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन कर सकते हो। आइए जानते कैसे करना है। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पास ये है इस तरीके से है, क्रॉस में -2 है ना, इसका x को जोड़ के बराबर करना है, इसका x और इसका x जोड़ के बराबर में इसका x और इसका x, ठीक है, मतलब क्या हुआ, -2 प्लस में 8 जो है बराबर आ गया a प्लस में 6 के, तो कितना आ गया 6 बराबर में a प्लस 6, और 6 - 6 जो है आपका a के बराबर आ गया, a कितना आ गया 0 निकल के आ गया। बस समझ में आ रही है, मजा आ रहा नहीं आ रहा। सेम y के साथ करना है, 3 + 3 कितना हो गया 6 बराबर में b + 7 हो गया, और कितना आ गया 6 - 7 = b हो गया, b जो है आपका -1 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में नहीं आई, कितना आसान हो गया। आपने क्या करना है, इसको माइंड में कर सकते हो, -2 + 8 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, और a + 6 = 6 6 6 कट गया, a 0 आ गया। अब 3 + 3 6 हो गया a, और b + 7 तो b आएगा -1। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को यार लाइक कर देना और अच्छे कमेंट जरूर लिखना। वीडियो को लाइक, व्यूज़ आते हैं, मतलब मान लो 30-35 व्यूज़ आ रहे हैं, 30-35 हज़ार, और लाइक आते हैं 1-2 हज़ार, यार लाइक भी उतना ही आना चाहिए ना। और क्या कहते अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, ट्रिक मजा नहीं है, तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं आती, लाइक करो डिसलाइक करो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फीडबैक दो। या तो वीडियो पसंद आई लाइक करो, या वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, है कि नहीं, पर फीडबैक देना जरूरी है। नेक्स्ट 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। इफ द पॉइंट P 2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, देन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है एक पॉइंट हमारे पास A है जो कि 4,2 है, तो A पॉइंट दे रखा 4,2, ठीक है, इस तरीके से। एक पॉइंट और है B दे रखा है हमें कितना 8,4, ठीक है, इस तरीके से। ये पॉइंट हो गए 2, है ना। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है बीच में P, हमें नहीं पता P क्या है, लेकिन कह रहा है P जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है उसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,1 दे रखे हैं। तो कह रहा है बताओ ये कौन सा रिलेशन होगा। तो हम चेक करते हैं, हमने रिलेशन दे रखा है AP और AB में, AP और AB में रिलेशन है, AP और AB में। एक काम करते हैं, पहले ना AP निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो एक काम का डिस्टेंस निकाल मैंने AP कितना निकल के बताओ। AP आएगा आपका 2 में से 4 के -2 का स्क्वायर प्लस का 4। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आधा नहीं डलवाने वाला फॉर्म लगा के
डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको आर डालनी है इसकी, चलो कर देता है, फिर बच्चे कुछ होते हैं वीक बच्चे भी होते हैं हमारे पास। तो हो गया आप कितना 2 - 4 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया बताओ, 2 - 4 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 1 हो गया, रूट में 5 निकल के आ गया। अब ए बी निकाल लो, ए बी कितना आएगा बताओ, ए बी आ जाएगा आपका 8 - 4 का होल स्क्वायर, और आ गया प्लस में 4 - 2 का होल स्क्वायर। 8 में 4 कितना आता है, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 4 में 2 4, रूट में 20 हो गया। और रूट 20 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 2 बाहर रूट 2 रूट 5 होता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं एपी क्या है, एपी जो है वो एबी का आधा है कि नहीं है। एपी क्या है, एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी है कि नहीं है। अगर मैं एबी का आधा कर दूं तो किसके बराबर आता है, एपी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगला 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ P a/3 comma 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द दिस एंड दिस, तो a की क्या वैल्यू है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक पॉइंट Q दे रखा आपको -6,5 और एक पॉइंट और दे रखा आपको R, अभी आगे लेवल बढ़ाएंगे, काफी बढ़िया बढ़िया होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। R हो गया, वो दे रखा -2,3, एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल बीच में जा रहा, मिड पॉइंट P, वो दे रखा आपको a/3,4, तो कह रहा बताओ क्या वैल्यू होगी आपकी a की। आपको यार पता ही, अगर x1 होता है ये y1 होता है, या आपका अगर x2 होता है ये y2 होता है, तो आपका ये x और y निकल के आता है। x क्या होता है, वो होता है x1 प्लस में x2/2 निकल के आता, नहीं आता। अब हमारे पास x क्या हो गया, a/3 हो गया, ठीक है। बराबर में x1 कितना है -6 और -2/2 निकल के आ गया, जो कि आ गया a/3 बराबर में आ गया -8/2 कट गया -4, तो a इक्वल हो गया 3 मल्टीप्लाई में -4, a जो है वो -12 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट p एंड q रिस्पेक्टिवली, इफ 2 and -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq देन द कोऑर्डिनेट p एंड q। काफी बढ़िया क्वेश्चन, एक ही लाइन को इस तरीके से, ये x एक्सिस हो गया और ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। कह रहा हमारे पास एक लाइन है जो कि x को भी काट रहा है y को भी काट रहा है, क्या बन गया ये, y को काट रहा है हमारे पास मान लो ये पॉइंट पे, x को काट रहा है मान लो b पॉइंट पे, और हमें एक मिड पॉइंट भी दे रखा है, अच्छा नहीं pq दे रखा है, सॉरी pq दे रखा, तो हम pq ही यूज करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से यूज नहीं करना। तो मान लो ये पॉइंट p हो गया, पॉइंट क्या q हो गया है ना, p कट कर रहा है x एक्सिस, y एक्सिस में p पॉइंट है और x एक्सिस में आपका q पॉइंट है। इफ 2, -5 मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल बीच पॉइंट मान लो मैंने कोई r मान लिया, वो दे रखा कितना 2, -5 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा बताओ p और q क्या कैसे निकालेंगे। आप सोच रहे हो क्या सर कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है ना, कुछ तो देने का, तो बड़ा आसान है। आपको पता है यार, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब मुझे कुछ मानना भी होगा, मैं क्या मानूंगा इसे मानूंगा मैं 0, b मान सकता है क्या, बिल्कुल मान सकते हैं। और इसको क्या मानेंगे, इसको मान लो मैंने a, 0 मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है मिड पॉइंट है ना a + 0, देखो a + 0/2 कितना हो गया बताओ, 2 निकल के आ गया, a कितना हो गया 4 हो गया, सिंपल है। और बताओ कैसे, b + 0/2 कितना आ गया, -5 निकल के आ गया, तो b कितना आ गया -10, इसका मतलब a आपका हो गया 4, तो ये q जो पॉइंट है कितना आ गया, वो आ गया 4,0 और p पॉइंट आ गया 0,10, तो p की पूछा ना, तो 0,10 ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है पक्का, इस तरह से आपने चीज़ों को कर लेना है, बहुत ही आसान ही होते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देख के, और किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे पीड़ा। आप देख रहे हो ज्ञानिक कीड़ा। अगला क्वेश्चन जो है 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में लास्ट 10 साल से पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा ये क्वेश्चन, मतलब आता ही आता है, इस बार भी चांस बहुत ज़्यादा आने के। कह रहा हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लिया मैंने कितना 4, मान लिया, और एक पॉइंट मेरे पास क्या बी है, वो मान लिया 1,0। अब इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5 यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब कैसे करें, डिस्टेंस हम लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे लगाएंगे बताओ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 - p का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वहाँ में कितना आ गया अपने पास, वो 5 निकल के आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हो गया प्लस में p का स्क्वायर इक्वल टू 25 निकल के आएगा, है ना। तो p का स्क्वायर हो गया 25 माइनस पे 9, p का स्क्वायर कितना आ गया आपका 16 निकल के आ गया, तो p आ गया रूट प्लस माइनस रूट में 16, तो p आ गया +-4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। तो कह रहा है अगर डिस्टेंस दे रखा इसमें उसमें 5, तो p के लिए बतानी थी, बड़े आराम से मैंने बता दिया। नेक्स्ट 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल
फॉर्म्ड बाय दिस दिस एंड दिस। कह रहा है किस तरह का ट्राइंगल बनेगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपने पीछे किया हुआ है। तो आपको वीडियो को पॉज करनी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ईमानदारी से कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या ये स्केलन ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, आपको जो है इसको बताना है कमेंट बॉक्स में और सभी बच्चे बताएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी सच पॉइंट आर देयर ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे कितने पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि 7, -4 से कितने डिस्टेंस पर, 2√5 डिस्टेंस पर होंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट मान लो ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है, ये मान लो 7, -4। अब कह रहा है बताओ कितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे जो कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होंगे, 2√5 डिस्टेंस पे होंगे। कितने ऐसे पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, मान लो थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मान लो अंदाज से एक आइडिया ना, ये मैं सोचा सर यहाँ पर कैसे हो गया, एक आइडिया उठा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए पर्सनली मत लेना। तो 7, -4 मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने पॉइंट होंगे, पर इतना पता कि जो भी पॉइंट लाई करेगा यहाँ पर एक्स के ऊपर, वो हम मान सकते हैं x,0, क्योंकि वाई तो वहाँ पर 0 होगा, वाई वहाँ पर 0 होगा, हाँ या ना। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वाई वहाँ पर 0 होगा। और डिस्टेंस ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट अभी मान लो एक पॉइंट बी माना मैंने, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगे उतने पॉइंट होंगे। एक्स की 4 वैल्यू आ गई तो 4 पॉइंट, एक्स की 2 वैल्यू आ गई तो 2 पॉइंट होंगे, एक्स की एक ही वैल्यू आई तो एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो दे रखा है 2√5 दे रखा है, मतलब हमें ए भी दिया हुआ है कितना, 2√5। ए बी का मतलब क्या, ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x-7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 0 -++4 का होल स्क्वायर, ये हम करेंगे रूट में आएगा बराबर में 2√5 के बराबर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में 16 इक्वल हो गया 5 का √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 के 20 निकल के आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में और 49, सॉरी एक काम करो 14 पे लिखते हैं, ठीक है, तो हो गया, अरे चाचा क्या कर रहा है, चलो कितना आ गया, माइनस का 14x और प्लस में 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 5 लिख दो इस तरीके से, 4 5 6 -20 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में कितना हो गया 45 इक्वल टू 0। अब सोचो मल्टीप्लाई करने पर 45 आए और वैसे आए 14, मल्टीप्लाई करने में 45 आए और वैसे कितना है माइनस का 14, तो कितना होता है 9 और 5 होते हैं, माइनस का 9 माइनस का 5 -9 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, इधर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस पे 9x माइनस का 5x प्लस में 45 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स कॉमन कर लो, तो x माइनस पे 9 माइनस का 5 कॉमन कर लो, x माइनस पे 9 निकल के आ गया इक्वल टू 0। तो आ गया x माइनस में 5 एक तरफ और x माइनस में 9 एक तरफ, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 5 आ गया और 9 निकल के आ गया, 5 भी आ गया और 9 भी आ गया। इसका मतलब क्या, 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, 5,0 और एक 9,0। ये 2 पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब 2√5 के डिस्टेंस पर होगा एक्स एक्सिस से। तो कितने, ऑप्शन नंबर 2 है ना, बी इज द राइट आंसर। 2 ऐसे पॉइंट हमारे पास निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन 16 और 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। What type of quadrilateral do the point this and this taken in order? किस तरह का quadrilateral बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तो थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं जल्दी कर लेते हैं, ये अपने पास हो गया रेक्टेंगल से। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये हुआ, ए मैंने यहाँ पर ले लिया कितना 2, माइनस का 2 हो गया, और बी यहाँ पर ले लिया मैंने 7, 3 हो गया। ठीक है, सी यहाँ पर ले लिया मैंने कितना 11, माइनस का 1 हो गया, और डी ले लिया 6, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्लियर यहाँ तक। अब बोल रहा किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ये डी पॉइंट मान लो सी डी निकालना पड़ेगा, फिर ए डी निकालना पड़ेगा, फिर डायगोनल निकालना पड़ेगा, तब बता पाएंगे। थोड़ा लेंदी है, जल्दी कर लेते हैं। पहले निकालते ए बी, ठीक है, डायरेक्ट करो। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी अगर रूट में बताओ 7 में से x2 माइनस x1, 7 में से 2 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस में 3 -2 माइनस प्लस 3 2 5 का स्क्वायर 25 हो गया, जो कि अगर रूट में 50, रूट 50 का मतलब होता है 2 रूट में 5, ये 2√5 यूनिट निकल के आ गया ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ बी सी पर, बी सी कितना अपने पास, बी सी निकल के आ गया, बताओ 11 में 7 गया, बताओ कितना आएगा, 11 में 7 गया 4 आएगा ना, तो 16 आएगा, और -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 और 16 कितना हो गया, तो 16 से 32 हो गया। 32 का मतलब होता है 4√2, 4√2 यूनिट निकल के आएगा। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, सही है ये अरे ये 5, एक मिनट को यार, ये 5√2 है, मैंने भाई क्या कर दिया, ये 5√2 है। ठीक है, 5 रूट में 2 यूनिट है। ठीक है,
अब क्या निकालेंगे, सी डी निकाल लेंगे। तो सी डी कितना आएगा, तो सी डी निकल के आएगा आपका 11 में 6 गए, 5 का स्क्वायर 25, -1 -6, तो -1 प्लस हो गया तो भी 5 आएगा 25, तो रूट में 50 कितना आ गया 5, रूट 2 निकल के आ गया यूनिट। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। ए डी कितना आएगा, तो ए डी आएगा 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16, -6 माइनस प्लस, ये भी 4 का स्क्वायर 16, जो कि आ गया रूट में 32, 32 का मतलब हो कितना 416, 4 रूट 2 यूनिट निकल के आ गया। अब इससे क्या पता चलता है आपका, ये 5 रूट 2 निकल के आया, ये भी 5 रूट 2 निकल के आया, ये 4 रूट 2, ये भी 4 रूट 2। अब ये 2 केस बनते हैं, या तो ये रेक्टेंगल होगा अपोजिट साइड से इक्वल है, या फिर ये पैरेललोग्राम होगा, ये तो काट दो, या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये पैरेललोग्राम होगा। अब पता क्या चले, अगर इसके डायगोनल्स भी बराबर आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तो हम बोल देंगे क्या ये पैरेललोग्राम है। तो क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना डायगोनल्स की वैल्यू कितने निकल के आएगी। तो पहले ए सी निकालते, ए सी कितना आएगा। अब ए सी अगर निकालना मुझे तो 11 में से 2 गया कितना आएगा, 11 में से 9 81 हो गया, और -1 -2 तो 1, ये आ गया कितना 82 आ गया रूट में 82 निकल के आ गया। ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ दो। अब निकालते कितना बी डी निकाला मैंने, तो आगे कितना बताओ, 6 में 7 गया, 6 में 7 गया तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -6 -9 9 का स्क्वायर 81, ये भी 81 कितना रूट में 82। तो हम देख सकते हैं डायगोनल्स की लंबाई भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्लस में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द, ठीक है। तो डायगोनल से कंफर्म करना, जब तक डायगोनल से नहीं निकालते तो ये 2 चीज निकल सकती थी, या तो रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, लेकिन डायगोनल्स बराबर आते ही कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट 18 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनो। द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 9 यूनिट। कह रहा ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो अगर 9 यूनिट दे रखा है तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसान है, ए कितना दे रखा था, ए दे रखा आपको -3, -14, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए -5। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो दे रखा आपको 9 यूनिट, कितना 9 यूनिट, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस, तो ए भी दे रखा आपको 9 यूनिट। अब ए बी मतलब कितना हुआ, ए माइनस, तो ए प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है, ए प्लस और -5 माइनस प्लस, और ये हो गया कितना प्लस में हो जाएगा आपका -14 में से 5 गया 9, -9 का स्क्वायर, तो 81 निकल के आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 9 यूनिट आ गया। ठीक है, ये रूट में है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab है ना, प्लस में 81 इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 81 आ गया, 81 से 81 गया, a स्क्वायर प्लस पे 6a प्लस पे 9 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 3a प्लस में 9 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो बन गया a, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, a कॉमन किया तो a प्लस 3 आ गया, और प्लस 3 कॉमन किया a प्लस 3 निकल के आ गया, तो a प्लस 3 और a प्लस 3 सेम आएंगे, तो a कितना आ गया -3 निकल के आ गया, a इक्वल टू -3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 19 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है एक्स एक्सिस इन दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रफली डायग्राम बना के समझा दो क्या मतलब है। मान लो को 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लो -4, -6 है, ठीक है, एक पॉइंट ये मान लिया मैंने -1, 7 है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट जुड़े हुए थे, इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस समझाने के लिए, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, हमें नहीं पता, क्या मान लेंगे बताओ, मान लेंगे k/1 मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्या होगा यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये पॉइंट अगर y एक्सिस डिवाइड करता तो x कोऑर्डिनेट 0 होता। तो अगर उसको लेट भी करना है, क्या लेट करूंगा मैं, लेट करूंगा x, 0। अब सारी बातें आ गई हैं, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया x1 y1 हो गया, ये हो गया अपने पास x2 y2, ये x, y हो गया, और ये आ गया m1 और ये आ गया m2। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल टू होगा m2 x1 प्लस में m1 x2 है ना, अपॉन पे m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है, तो x और y क्या होता है, y इक्वल टू निकल के आएगा m2 y1 प्लस में m1 y2 है ना, अपॉन पे m1 प्लस में m2। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, यहाँ पर क्या करना है आपका, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से ना तो x निकल के आएगा ना k निकल के आएगा, क्यों, x भी नहीं पता और k भी नहीं पता, तो यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगा, पहले आपको y में जाना पड़ेगा, क्यों y 0, तो यहाँ से हम लोग बड़े आराम से k क्यों निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से करी, कुछ नहीं है उनके लिए क्वेश्चन। m2 कितना अपने पास, m2 हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, तो y कितना है, ये x और y है, y 0 दे रखा है, m2 कितना है 1 हो गया, y1 कितना है, y1 दे रखा है आपको -6, वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, प्लस में m1 कितना है, m1 दे रखा k, और y2 कितना है 7 हो गया, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब यहाँ जाकर 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल हो गया -6 प्लस में 7k, और हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, k आ जाएगा 6/7।
ठीक है 6/7, तो रेशियो क्या बन गया 6:7 बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन 20 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है ये मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। डायग्राम बना चलेंगे। ए पॉइंट दे रखा कितना 10 कॉमा माइनस का 6 है। ठीक है एक पॉइंट और है बी, दे रखा कितना k कॉमा 4, 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट के मिड पॉइंट दे रखा हमें a कॉमा बी दे रखा है, और कह रहा है साथ ही साथ में a-2b आपको 18 गिवन है, 18 दे रखा है। ठीक है तो k की क्या वैल्यू बतानी है। पानी पी लेते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए बिना सांस लिए। चलिए तो हमें पता है क्या आएगा, ए की वैल्यू बताओ, ए कैसे आएगा आपका, आएगा ए तो 10 प्लस में k अपॉन पे और 2 इज इक्वल टू ए निकल के आएगा। ठीक है और क्या आएगा बताओ, -6 प्लस में 4 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका बी निकल के आएगा। ये वाली बात समझ में आई नहीं है पहले बताओ, बोलो या फिर दोबारा बताता हूँ। देखो यानी पी के नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों आज बढ़ाते नींद आ रही है। सुनो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 और ये y2, ये आपका x और ये y, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। तो कैसे निकालते हैं, a क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x1 10 प्लस में k अपॉन पे 2 निकल के आएगा। ऐसे b कितना होगा, b निकल के -6 प्लस में 4 अपॉन में 2, ये तो सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका -2/2 जो कि आपका -1 आ गया। तो b तो -1 आ गया और a कितना आ गया, ये निकल के आ गया। और आपको ये भी दे रखा है a-2 भी 18 दे रखा है। अब a के लिए पुट करो, a कितना है 10 प्लस में k अपॉन पे 2, b कितना हो गया -1 इक्वल टू 18 दे रखा है। तो हो गया 10 प्लस में k अपॉन में 2 और प्लस में 2 इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है ये वहाँ माइनस हो जाएगा। 10 प्लस में k अपॉन में 2 इक्वल कितना हो गया आपका 16 निकल के आएगा, ये 32 हो गया। 10 प्लस में k इक्वल कितना 16 में 32 हो गया। तो k कितना आ गया 32 माइनस में 10 k आ गया 22, तो k के लिए कितना आ गया 22 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अभी आगे आपके सेंट्रॉइड का क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत सारे सेंट्रॉइड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से पानी पीते पीते आराम से देखना है चीज़ों को। ठीक है नेक्स्ट 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनो, काफी बड़े क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट P इन द रेशियो इतना, एंड वो पॉइंट लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो के की क्या वैल्यू हुई। ये काफी मतलब कहते हैं ना काफी बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, काफी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन डालना होगा सीबीएसई को जरूर डालेगा। और ये आपके सीबीएसई 10 सालों को 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन 4 नंबर पे। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मैं सुना कि 4 नंबर में तो हमारे 1 नंबर में नहीं आएगा, ये गलत फहमी मत रखना। एक पॉइंट ए है वो दे रखा आपको कितना 3,2 दे रखा, एक पॉइंट और है हमारे पास बी है ना, वो दे रखा आपको 5,1। कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइड एट द पॉइंट इन रेशियो 1। तो ये पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। ठीक है एक पॉइंट पी है हमारे पास, वो डिवाइड कर रहा है 1:2 में। कितने में 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी मान लो। एंड वो पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पर, और ये जो पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। तो एक लाइन और है जो कि यहाँ इससे पास कर रही होगी, ठीक है एक लाइन और है, इस लाइन का नाम क्या है 3x माइनस में 18y और प्लस में k इक्वल टू 0, इससे पास कर रही होगी। तो आपको k की वैल्यू बतानी क्या निकल के आएगी। बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये क्वेश्चन आपके क्लास 11 में भी आ सकते हैं, बन सकता है। ठीक है इसलिए ध्यान से आपको सुनना है, आगे काम आएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो ये पॉइंट है। अब मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है, पहले समझो, अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, आपको x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। अब x और कैसे निकालें, आपको तो a दे रखा है, b दे रखा है, रेशियो दे रखा है, क्या आप ये p के x और y निकाल सकते हो क्या। और ये p आपको इस लाइन पर लाइन कर रहा है, लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करने का मतलब होता है वो उसकी x और y की वैल्यू होती है उस इक्वेशन की। तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, तो k निकाल लेंगे। तो यही करना हमें, आओ निकालते हैं फटाफट से। पता कितना होगा, x कितना निकलेगा, डायरेक्ट करता है। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 3 6 हो गया, प्लस में 1 × 5 5 हो गया, अपॉन पे 3 11/3 डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है मैंने y कितना है बताओ, जल्दी करना है। तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में 1 1 जा 1 हो गया, अपॉन 3 कितना गया 5/3 निकल के आ गई। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। भाई फास्ट हो गया ना कितनी जल्दी। अब ये x y आगे पुट कर दो, 3 × x, तो 3 × x कितना हो गया 11/3 हो गया, माइनस 18 × y कितना हो गया 5/3 हो गया, और प्लस में k इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। सिंपल हो गया, 3 से 3 खत्म, 11 माइनस में 3 6 18 6 5 30,
प्लस में k इक्वल टू 0 हो गया। अब 11 में से 30 है, माइनस का 19 बचेगा और प्लस में k इक्वल टू 0 आ गया और k कितना आ गया था, k आ गया प्लस का 19। तो दिखने में लग रहा हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट देखो कितना आसान बन जाता है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना आज के बाद ना, सेक्शन फॉर्मूला कभी फॉर्मूला उतारना मत, जैसे मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस सच दैट इतना, तो ये अपने पास सच दैट इतना, तो पूछ रहा है बताओ, अच्छा आर की क्या कोऑर्डिनेट होंगे, आर की कोऑर्डिनेट निकालने, ओके 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 ठीक है। तो हमारे पास क्या एक पॉइंट दे रखा पी, उधर रखा आपको -1,3, एक पॉइंट दे रखा कितना क्यू, ठीक है 2,5, 2 पॉइंट दे रखे। अब इसको जोड़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इनके बीच में एक पॉइंट आ रहा है आर, और इस तरीके से आ रहा है कि कह रहा है कि पी आर बराबर में 3/5 पी क्यू है, ठीक है। तो बताओ आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यार सिंपल सी बात है, हम आर के कोऑर्डिनेट कब बता पाएंगे यार, जब हमें क्या कहते हैं रेशियो पता हो। रेशियो पता तो बताएंगे, अगर भाई मेरे को m1 m2 रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो वो पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर हिंट दे रखिए, कुछ काम यहीं से बनेगा। पी क्यू नीचे लिया हो, पी आर अपॉन पी क्यू कितना हो गया 3/5 हो गया, मतलब पी अगर ये हो गया पी आर अगर आपका 3 है तो पी क्यू आपका 5 होगा, ठीक है। मतलब पी क्यू पूरा 5 है, उसमें पी आर 3 है, ये 3 पोर्शन है, ठीक है, ये 3 है, तो बचा कुछ कितना हो गया 2 होगा, तो 3:2 निकल के आ गया। पूरा 5 है, ये 3 है, तो 3:2 निकल के आ गया। अब सब कुछ बचल जाए, आप क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आंसर निकालना है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर आता नहीं आता। एक्स क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × -1 माइनस का 2 प्लस में 3 2 6 अपॉन पे कितना आ गया 5, तो आगे कितना आपका 4/5 निकल के आ गया। कितने फास्ट किया हम लोगों ने। तो सेक्शन फॉर्मूला को ऐसे करने की डालनी है, वाई निकालो, वाई बताओ तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 5 3 15 बटे पर बोलो 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 5, तो 21/5। वाह वाह वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया सच में, मजा आ रहा है आप लोगों को जल्दी करने में। नेक्स्ट 23 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है मान के चलो आपको आने चाहिए करने। बच्चे इस क्वेश्चन भागते हैं कि सर ये कैसे क्वेश्चन होगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये लाइन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कैसे होगा, बहुत डरते हैं इससे। लेकिन यकीन मानो किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, देख रहे हो आप गानी कीड़ा है कि नहीं, तो कैसे रहेगी पीड़ा। चलो 23 कह रहा है पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से ना, समझो इस बात को। द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना, तो एक पॉइंट हमारे पास मान लो, एक पॉइंट है ए जो कि 8, -9 दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो। एक पॉइंट और हमारे पास बी जो दे रखा है 2, 1 दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों पॉइंट जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया। अब इसको ना एक लाइन डिवाइड कर, मान लो एक लाइन आ रहा है इस तरीके से, एक लाइन मान लो इस पॉइंट में टकरा रहा है, इस पॉइंट को नाम दे पी नाम दे दिया। लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 3y माइनस का 5 इक्वल, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब कह रहा है किस रेशियो डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो हमें रेशियो नहीं पता, हमें रेशियो नहीं पता, मान लेते हैं के रेशियो 1, क्या मान लिया मैंने के रेशियो मैंने 1 मान लिया, ठीक है। और हमें जो पॉइंट है क्या माना मैंने x, y माना। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वाले इक्वेशन लाइक कर रहा नहीं कर रहा, मतलब मैं अगर मैं यहाँ पर x निकाल लूँ, x क्यों निकल जाएगी और y क्यों निकल, तो कुछ ना कुछ यहाँ से कर सकूँगा। सेम अभी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया, फिर से वैसे ही करना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो पासिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब x और y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। निकालना बड़ा आसान है, बताओ कैसे निकाला। अगर x कैसे निकालो बताओ, x आ गया, क्रॉस करो डायरेक्ट, 1 × 8 कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस में 2 × k कितना हो गया 2k हो गया, अपॉन पे कितना m1 प्लस में m2, तो k + 1 निकल के आ गया, x आ गया, ठीक है। y बताओ, y कितना आएगा 1 × -9 माइनस का 9 हो गया, k × 1 k हो गया, अपॉन कितना आ गया m1 + m2, k + 1 निकल के आ गया। ये आपका x और y निकल के आ गया। अब ये इन k के टर्म पे आ गया, यहाँ पुट करेंगे -5 = 0, तो k निकल के आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2 × x है, x कितना हो गया 8 प्लस में 2k अपॉन पे k + में 1, ठीक है, और प्लस में 3y है, y कितना हो गया -9 प्लस में k अपॉन पे k + में 1, एक -5 बराबर मान लो 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब 8 दूनी 16 प्लस में 2 2 जा 4k है ना, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, -9 3 27 प्लस में 3k है ना, और बट बराबर में कर दिया 5 × k + 1, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और 4k + 3k 7k हो गए, और 27 में 16 गए, -11 बचेगा ना, हाँ, बराबर है 5k प्लस में 5 हो गया। अब 7k माइनस में 5k और 5 प्लस में 11 हो गया, तो 2k इक्वल टू कितना 16 हो गया, k कितना आ गया 8 निकल के आ गया, 8/1 कह सकते हैं। आपको तो k क्या होता है, k होता है हमारे पास m1/m2 रेशियो होता है इस तरीके से, है ना। तो आगे कितना 8 रेशियो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, क्यों देख रहे हो आप, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट हमारे पास 24 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन में 24 कह रहा है आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, ओके,
इंस्टेंट ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट, अच्छा, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर स्कूल, अच्छा, एंड देन रीचेस द ऑफिस। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस? ओके, अरे आसान क्वेश्चन। मतलब क्या है, आयुष पहले मान लो आयुष यहाँ पर है, ठीक है, ये आयुष है। अब आयुष को जो है ना अपने ऑफिस जाना था, मान लो यहाँ पर है, ऑफिस जाना था, लेकिन ऑफिस जाने से पहले ने क्या करा, सोचा कि पहले थोड़ा घूम घाम जाता हूँ, भी टाइम बचा हुआ है ऑफिस जाने पे, तो पहले कहाँ चला गया, बैंक चला गया, बैंक से अपने स्कूल के डॉटर के स्कूल चला गया, फिर डायरेक्टली आया। कह रहा है पहले वो ऐसे जाता था ऑफिस, मान लो 15 किलोमीटर लगता है, लेकिन वो ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे गया, तो कह रहा है पहले के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लो बैंक, पहले ये बैंक चला गया यहाँ पर, ये बैंक हो गया, उसके अपने डॉटर के स्कूल चला गया, स्कूल हो गए, है ना। तो मान लो पहले उसको यहाँ से यहाँ जाना था डायरेक्टली इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या करा, इसके बजाय वो पहले यहाँ से यहाँ गया, उसके यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया। बोल बात समझ आई? तो हमें क्या बोला गया है, ए बी प्लस में बी एस प्लस में एस ओ, ये डिस्टेंस क्या होगा जो उसने अभी ट्रैवल किया, ठीक है, जो भी निकल के आएगा। और दूसरा क्या हमारे पास एक ए ओ है। अब कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इसने बोला कि इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, हाउस दे रखा आयुष का 2,4 पर, बैंक दे रखा 5,8 पर, और स्कूल दे रखा है 13,14 पर, और ऑफिस दे रखा है 13,26 पर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन लेकिन लेंदी है, ठीक है। तो आई ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है खुद से करने वाले हैं, इसे मैं नहीं बताने वाला, इसका आंसर मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। किसमें? कमेंट बॉक्स में। आपने करने का बताया था, आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी एस निकालना है, और एस ओ कोऑर्डिनेट दे रखे आप निकाल लोगे। ये डिस्टेंस निकाल के जो भी डिस्टेंस निकल के आया वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। मान लो एक्स निकल के आ गया, और ए ओ कितना आ गया, वाई मान लो कितना है, जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा वाई के मुकाबले, एक्स बड़ा होगा वाई से, कह रहा कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, तो एक्स माइनस वाई निकल के जो भी आंसर निकल के आएगा आपका जेड, वो उतना डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर चलना पड़ेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो क्या कहते हैं आप भी छोड़ दोगे, नहीं, इससे करना है। नेक्स्ट 25 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड at the point A B such that A is nearer to P, and if A also lie on the line segment this, then what is the value of K? ओए होए क्या डेंजर क्वेश्चन, वेरी डेंजर क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे पीड़ा, हाथ है आपके या नहीं कीड़ा, ठीक है। चलो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, तो दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट P हमारे पास वो दे रखा है 3,3, ठीक है, ये पॉइंट P है। एक पॉइंट और हमारे पास Q, वो दे रखा है 6, दो पॉइंट हमारे पास दे रखा है। ये कह रहा है इस ये पॉइंट ना ट्राइसेक्ट हो रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर भागों में बट रहा है। किसी भी लाइन को तीन भागों में बांटने कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मान लो एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अब ये तीनों बराबर बराबर है ना, ये तीनों क्या है, बराबर बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ए जो है पी के करीब है तो ए यहाँ पर हो गया, ये बी हो गया, और क्या बोला, और ए ऑल्सो लाइन, और ए जो है वो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, इस लाइन के ऊपर, ये लिख देते हैं 2x प्लस में y प्लस में k इक्वल 0, इसके ऊपर भी आ रहा है। कह रहा है देन k की क्या वैल्यू होगी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू होगी वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो आप सभी को? क्या बोला गया, पी क्यू दो पॉइंट है, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है वो ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब 2 पॉइंट चाहिए होंगे, और उसमें ए जो पॉइंट है पी के करीब है, और ए जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो के की क्या वैल्यू होगी। तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो आपने देखो वो सिंपल है, के निकालने के लिए मुझे एक्स चाहिए हो, वाई चाहिए होगा, और ये एक्स और वाई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, है ना। रेशियो कैसे निकालूं, ये तीनों बराबर पोर्शन है, रेशियो की बात करें तो इस पॉइंट से पहले कितना भागे 1, और इस पॉइंट के बाद कितने भागे 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1:2 निकल के आएगा। बोलो बात समझाइए, 1:2 निकल के आ गया। अब ये पता आपको, और एक्स निकल गया, वाई निकल के में पुट करना है, तो एक्स निकाल डायरेक्ट, जैसे सिखा था सेक्शन फॉर्मूला, 2 × 3 6 हो गया, प्लस 6 हो गया अपॉन में 2 और 3, तो 12/3 कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। वाई की बात करें तो 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस माइनस में 6/3, 0/3 कितना, 0 निकल के आ गया। एक्स 4 आ गया, वाई 0 आ गया, यहाँ पुट करो कितना फास्ट हो गया, तो 2 × 4 प्लस में 0 प्लस में k = 0 हो गया, तो 8 प्लस में k = 0 हो गया, k कितना गया, -8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। नेक्स्ट 26 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग वर्टेक्स दिस दिस एंड दिस। ओके, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। मीडियन का मतलब जानते हो, मीडियन का मतलब होता है कि जो कि वर्टेक्स से सामने वाले के सामने साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है ना, उसे मीडियन बोलते हैं, ठीक है। इसी हो गया 1,5 दे रखा ये, और ये कितना हो गया 5,1 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मीडियन निकालने में मतलब मान लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, मिड पॉइंट, ठीक है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का, और मान लो ये एफ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ए डी भी लंबाई निकालनी है, बी ई भी निकालना है, और आपको एफ सी भी निकालना है, ठीक है।
जहां पर तीनों मीडियन टकराते हैं ना उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकालने का पेपर में पूछता है, इस बार आया था आपके सैम्पल पेपर में, वही बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा यार, आपको एडी भी निकालना, बी भी निकालना, सी भी निकालना, अब कैसे पहचाने? तो इसका आसान तरीका बताऊं, इसको ना आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, आसान तरीका है, आपको पता है और आपको एडी निकालने के लिए डी पॉइंट निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ई निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट से, एफ निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट से, फिर एडी डिस्टेंस निकालोगे, बी निकालो, एफ सी निकालो, लंबे पड़ जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो अगर मैं क्या कहते हैं एडी निकालता हूँ तो यहाँ पर रूट 37 सारा, रूट 37 सारा, रूट 37, अगर मैं एडी निकालता हूँ तो मैं ना एडी निकालने के बाद ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना रूट 37 रूट 3 में सेम आ रहा है, तो मैं एडी के लिए मुझे और दूसरा बी भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं सी एफ निकालता हूं तो ये तीनों पॉइंट सेम आंसर आ रहा है, तो मुझे फिर से क्या कहते हैं और पॉइंट निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बी ई की ऐसी वैल्यूज दे रखी है जहां पर ना आप जो है देखो सारे अलग अलग है, मतलब मैं सीधा बी ई निकाल लेता हूँ ना यार, बी जितना निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, खत्म ना। अगर मैं ए डी निकालता हूँ रूट 37 तो बी निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ भी निकालता हूँ तब भी तीन सेम आ रहे हैं, तो सीधा बी निकाले, खत्म करो, बी निकालते हैं। बी ई कैसे निकालूंगा? 5 में 3 गया, 2/1 1 आ गया, कॉमा 1 -1 0 1,0 आ गया आपका ई पॉइंट, बी निकाल दो, तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका आ गया बी ई निकल के। बहुत सिंपल है, 1 में से 1 कितना 0 प्लस में 25 कितना आ गया, रूट में 25 आ गया, रूट 25 का मतलब 5 यूनिट होता है, तो सीधा आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन बी इज द। समझ में आ रहा है कितना आसान है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ? नेक्स्ट 27 ये आपके स्क्रीन के ऊपर को, ठीक है, जितना हो सके हमें समय बचाना है। The coordinate of a point A where AB is the diameter of circle whose center is इतना इतना, ये आपके एनसीईआरटी का है। कह रहा हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये मान लो सर्कल सुंदर सा दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये डायमीटर हो गया, AB डायमीटर दे रखा है। अब ये सेंटर मान लो O पॉइंट्स का सेंटर है, कह रहा है कि B दे रखा है 1,4 और O दे रखा है आपको 2, -3, तो कह रहा है आपको बताना कि A पॉइंट क्या निकल के आएगा। A नहीं पता, मैं A, B मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको होता है ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर आसान से, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये y2 हो गया, और ये क्या होता है x y होता है, हमें पता है x क्या होता है, वो होता है x1 प्लस में x2/2 होता है। x कितना दिया 2 दे रखा है, तो x1 कितना है हमारे पास a प्लस में 1/2, 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 = a प्लस पे 1 हो गया, तो 4 - 1 = a हो गया, a कितना आ गया, a आपका 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा b + 4, तो b प्लस में 4/2 कितना हो गया, -3 के बराबर आएगा, तो b + 4 = -6 आ गया, तो 4 b कितना आ गया -6 - 4 b आ गया -10, तो 3 -10, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बस, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला 28 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अ पॉइंट P divides the line segment joining this and this such that AP/BP = K/1. If P lie on the line this, then what is the value of K? अच्छा क्वेश्चन, A कितना दे रखा हमें 3, -5, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ B कितना दिया हुआ है -4, A दे रखा हमें इतना और B दे रखा इतना। अब क्या बोला है, एक पॉइंट आ रहा P पॉइंट आ रहा, मान लो ये रहा, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है AP, इन्होंने क्या बोला AP/BP जो है वो आ रहा K/1, मतलब हो गया AP K है, BP 1 है, मतलब K/1 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है हमारे पास का लाइन कर रहा है, एक लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, लाइन का हमारे पास x + y = 0 है, तो आपको बताना है K की क्या वैल्यू होगी। तो पहले आपको क्या करना है, x और y निकालने पड़ेंगे भाई, सिंपल से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऐसे। तो x y निकालो, कैसे निकालोगे, x कितना आएगा डायरेक्ट करेंगे, तो 1 × 3 हो गया, -4K/K+1, ठीक है, क्रॉस 1 × 3 हो गया, k × -4 गया अपॉन K+1, y कितना आएगा, y आएगा आपका -5 प्लस में 8K/K+1 निकल के आएगा, -5, ठीक है, इतना। अब ये 0 दे रखा है x + y, तो 3 - 4K/K+1 और माइनस में 5 प्लस में 8K/K+1 = 0 हो गया, है ना, डिनोमीटर सेम है, 3 - 4K - 5 प्लस में 8K, ये हो गया 0 बराबर में, ठीक है। अब -4 और +8 कितना 4K आ गया, और माइनस में 2 = 0 निकल के आ गया, ठीक है, तो 4K = 2 हो गया, K कितना आ गया, K आ गया 2/4 जो कट के 1/2 आ गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 29 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब यहाँ से जो है ना सेंट्रॉइड के क्वेश्चन शुरू हो गए, किसके, तो 4-5 क्वेश्चन करेंगे सेंट्रॉइड के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार सीबीएसई, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने इस बार अपने सैंपल पेपर में सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बोला क्यों ना अगर सीबीएसई ने सेंट्रॉइड पूछा तो बच्चों को सेंट्रॉइड के बारे में बताया जाए, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड के क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहले सुन लो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन, तीनों वर्टेक्स से मीडियन जहाँ पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया है ना। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है,
ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीनों मीडियन है। जिस पॉइंट से गए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड निकालना कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पर मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ए दे रखा है x1 कॉमा y1, ठीक है, और बी दे रखा है x2 कॉमा y2, और सी दे रखा हमें x3 y3। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें निकालना मान लो सेंट्रॉइड निकालना है x कॉमा y। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड का जो x पॉइंट होता है वो आता है x प्लस प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3 आता है, और y कोऑर्डिनेट निकल के आता है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन 3। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया, अभी सिर्फ सेंट्रॉइड के बारे में बता रहा हूँ। ये मैं सोचा कि क्वेश्चन से इसका ताल्लुकात है नहीं, मुझे अभी नहीं पता, बस सेंट्रॉइड का ज्ञान आपको दे रहा हूँ क्योंकि वैसे क्वेश्चन अब यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर, अब ध्यान सुनिए, है ना। तो इसी ध्यान रखना, मतलब कोई सी मीडियन, चाहे ये मीडियन हो चाहे ये मतलब मीडियन का मरीज, सेंट्रोइड का मतलब क्या है, वो पॉइंट सेंट्रोइड वाला पॉइंट है ना, वो मीडियन के ऊपर लाई कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, मीडियन के ऊपर लाई कर रहा होता है, क्योंकि तीनों मीडियन के अंदर वो पॉइंट आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो x1 प्लस में x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये निकल के आता है। अब क्वेश्चन क्या, सुनो ध्यान से, कह रहा है इफ x माइनस 2y प्लस k इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल का मीडियन है, और हुज वर्टेक्स आर दिस, तो k की क्या वैल्यू होगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, मैं बता दो कैसे करना है। मान लो ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ए दे रखा है हमें कितना, -1,3, ठीक है, ये ए हो गया। बी दे रखा है 0,4, ये बी पॉइंट हो गया, और सी दे रखा है हमें कितना, -5,2, ये हमें सी दे रखा है, ए बी सी पता चल गया। अब इनने क्या बोला कि मीडियन, अब कौन से मीडियन की बात कर रहा है हमें नहीं पता, हो सकता है वो ये वाले मीडियन की बात कर रहा हो, वो ये हो सकता है ये भी, लेकिन इतना पता कोई से भी मीडियन की बात कर रहा होगा यार, इतना तो कंफर्म है कि उसके वो जो मीडियन है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा। ये कंफर्म हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं पता कौन से मीडियन की बात कर रहा है, लेकिन जो भी मीडियन होगा, जो भी मीडियन होगा, इतना तो कंफर्म है कि वो उसके ऊपर जो है ये सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा। लाई का मतलब होता है सेंट्रॉइड की अगर एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एक्स और वाई निकाला जा सकता है। तो बताओ एक्स और कितना निकल के आएगा, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, एक्स इक्वल हो गया -1 प्लस में 0 -5/3 हो गया, जो कि आ गया -6/3, जो कि आपका आ गया -2 निकल के। वाई कितना हो गया बताओ, 3 प्लस में 4 प्लस में 2/3, 4 3 7 2 9/3, कितना आ गया, 3 निकल के आ गया। एक्स आ गया, वाई निकल के आ गया। अब ये जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड के ऊपर ये आपका सेंट्रॉइड निकल के आया है, और ये सेंट्रॉइड जो है इस मीडियन के ऊपर लाए पक्का करेगा ही करेगा, आपको पता है, क्योंकि मीडियन के इंटरसेक्ट से सेंट्रॉइड बनता है, और सेंट्रॉइड हर मीडियन के ऊपर लाई करता है। तो वैल्यू आ गया एक्स और वाई की। एक्स कितना है, हमें क्या दे रखा है, x -2y प्लस के इक्वल 0 दिया हुआ है। x कितना आ गया, -2 आ गया, -2y कितना 3 प्लस में के इक्वल 0 हो गया। ठीक है, तो हो गया -2 -6 प्लस में के इक्वल 0 हो गया, -8 प्लस के इक्वल 0 हो गया, और के कितना आ गया, +8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 30 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, इफ इट सेंट्रॉइड दे रखा इतना, तो थर्ड वर्टेक्स क्या हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट सेंट्रॉइड के ऊपर है। तो सेंट्रॉइड टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आरडी शर्मा में दिए हुए हैं, और इस बार सीबीएसई ने पूछा है, तो मैं बता रहा हूँ। ए दे रखा मान लो 3, -5, ठीक है, और बी दे रखा आपको -7, 4 दे रखा है। ये पॉइंट नहीं पता, इसको मान लो सी, ए, बी मैंने मान लिया, और सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ है। सेंट्रॉइड मतलब ये दे रखा आपको इतना 2, -1 दे रखा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, सेंट्रॉइड क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन पे 3 निकल के आता है। x कितना हमारे पास 2 दे रखा है। ठीक है, अच्छा x1 कितना है, x1 3 हो गया, प्लस में x2 कितना है, -7 हो गया, x3 कितना a अपॉन कितना का 3 निकल के गया, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर में 3 में से 7 गया, -4 प्लस में a हो गया, 6 + 4 = a हो गया, a कितना आ गया, 10 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। y क्या होता है, y आएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3/3 निकल के आएगा। y कितना अपने पास, -1 है, -1 बराबर y1 कितना, -5 प्लस में 4 प्लस में b/3 हो गया, ये -3 हो गया। -3 बराबर है -1 प्लस में b हो गया, -3 प्लस में 1 इक्वल टू b हो गया, और b जो है आपका -2 निकल के आएगा। तो a 10 निकल के आ गया, और b -2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कभी भी सेंट्रॉइड गलत मत करना, ठीक है। सेंट्रॉइड क्वेश्चन आपके सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिए हैं, इसलिए जो है सेंट्रॉइड मैंने यहाँ पर कराए हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। सेंट्रॉइड समझ में आया नहीं आया, पहले इतना मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, है ना। और ये सब के ऊपर भी जो है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ बन सकता है, लेकिन ये आप सीबीएसई ने नहीं पूछा तो मैंने नहीं बताया, वरना इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लास 10 का अगर एनटीएससी फाउंडेशन वगैरह दोगे, तो वहाँ पर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर वगैरह भी ना मीडियन को लेकर क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, चलो
इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज इतना, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ए कितना दिया हुआ हमें, एक्स कॉमा वाई प्लस वन है, ठीक है। इस तरह बी कितना अपने पास, एक्स प्लस में वन कॉमा वाई प्लस में टू, ये आपका बी दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है इसका सेंटर मिड पॉइंट दे रखा सी, मिड पॉइंट कितना सी दे रखा है, तो सिंपल है, कैसे करेंगे बताओ। मिड पॉइंट दे रखा 3/2 कॉमा 5/2 आपको निकालना है। तो x प्लस में x प्लस 1/2 है ना, इसका x अपॉन 2 कितना आएगा, 3/2 के बराबर आएगा, इससे खत्म हो गया। तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 1 आ गया, 2x इक्वल 2 निकल के आ गया, और x कितना आ गया आपका 1 निकल के आ गया, ठीक है। ओके, y की बात करते हैं, y प्लस में 1 प्लस में y प्लस में 2 है ना, इसका y अपॉन में 2 करेंगे तो 5/2 के बराबर आएगा। 2 से 2 कैंसिल, y कितने हो गए 2y, और माइनस में कितना 2y प्लस में 3 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो 2y इक्वल 2 निकल के आ गया, y भी कितना का 1 निकल के आ गया, y भी 1 है, x भी 1 है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये तो क्वेश्चन होगा, अगर इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आता है ना, कोई दिक्कत आती है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर जो है मुझसे कोई भी सवाल बड़े आराम से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द आपका रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता टेंशन की कोई बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे पीड़ा, साथ है आपके ज्ञान कीड़ा। नेक्स्ट चलते हैं 32, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द कोऑर्डिनेट्स और द रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इतना इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, पहले बना लो, से बना लो इस तरीके से, ठीक है। 3,5 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 3,5, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3,5 ये पॉइंट बचेगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका रिफ्लेक्शन देखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पड़ेगा ये पॉइंट, और एक्स के ऊपर का रिफ्लेक्शन मतलब इसकी इमेज देखनी है। तो आपको पता, अगर इसको मिरर मान लूँ, मतलब एज अ मिरर काम करना है, अगर आपने इसे मिरर मान लिया, आपने पढ़ा हो क्लास 9th में 10th में कि हमारे पास क्या होता है, ये मिरर मान लो, ठीक है। तो इससे मानिए कितना हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5। मिरर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज नजर आती है। तो अगर यहाँ पर 3 यूनिट पर है, तो यहाँ पर भी कितना 3 यूनिट पर होगा, कितना आंसर आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा, इससे क्वांटिटी क्या होंगे -3,5। तो ये जो y पे कितना आ गया -3,5 आएगा y एक्सिस पे। अगर x पे देखना है तो इसे मिरर मानना पड़ेगा, इस तरीके से इसे मिरर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर 5 डिस्टेंस पे है तो नीचे भी 5 डिस्टेंस पे ही होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा -5 आएगा, और x 3 रहेगा, तो 3, -5 यहाँ पर पड़ेगा ये, तो 3, -5 और -3,5 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कभी कभार ऐसे ना आपको एज अ इमेज रिफ्लेक्शन भी पूछ सकते हो, तो आपको जो है इसका आंसर बड़े आराम से बता देना है। तो y को एज अ मिरर मानना है। मिरर का मतलब क्या होता है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, आपको पता ही, आपने क्लास में पढ़ा हुआ साइंस में। अगला क्वेश्चन 33 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट दिस लाई ऑन द लाइन। ए की वैल्यू बतानी, अगर इस पे लाई कर रहा है, लाई का मतलब होता है वैल्यू पुट करो, ये आपकी एक्स की वैल्यू वाई है ना। तो 2 × 3 हो गया, -3 × वाई ए हो गया, प्लस में 5 = 0 हो गया, तो हो गया 6 - में 3a प्लस में 5 = 0 हो गया, है ना। तो 6 5 कितना 11 हो गया, गलत आ रहा है क्या ये, 3 दूनी 6 3a, ठीक है। ओके, 6 + 5 कितना 11 होता है ना, 6 + 5 कितना 11 होते हैं, -3a + 11 = 0 हो गया, तो 3a = 11 हो गया, और एक आ गया 11/3। अच्छा, ये जो है ना मेरे ख्याल से 11 है, ये 11 है, थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट 34 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये y2 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये पॉइंट a मान लिया मैंने, पॉइंट b मान लिया, a b का मतलब a से b तक का डिस्टेंस, a b कितना आएगा बताओ, ये आएगा रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना आएगा, ये आ जाएगा x2 कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस पे माइनस कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई, ध्यान से करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब एक क्या काम करेंगे, इसे ओपन करो, ये आ गया रूट में आ गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अब जब दोनों जगह माइनस हो, देखो आपने सुना होगा, आपने a - b का होल स्क्वायर सुना है, आपने a + b का होल स्क्वायर सुना है, लेकिन ये तो क्या है, ये -a - b की तरह है। -a - b का होल स्क्वायर जो है ना, वो a + b के होल स्क्वायर के बराबर ही होता है। क्यों होता है, या माइनस कॉमन कर लो,
तो आगे ए प्लस बी निकल के आ गया। माइनस का मतलब -1 है, ये -1 मान सकते हैं। अब माइनस का 1 बाहर निकाल दो तो -1 का स्क्वायर आएगा और एक बार ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसलिए हम इसको जो है ए प्लस बी का स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ माइनस हो तो हम सिंपल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी इसे माना जा सकता है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस में बोलो बी का स्क्वायर प्लस में 2a और b निकल के आ जाएगा। अब इससे ये खत्म हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये कितना हो गया, अगेन 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया, रूट में 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 7 में चैप्टर नंबर 8 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं घबराना। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं तो दैट थक गया रे, सो दैट आपको जो है इसका क्लियरिटी निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ठीक है, और ये हो गया आपका x2 है ना, और ये हो गया आपका कितना y2 निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, वही अगेन x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब ये सारा किसमें आ गया, रूट के अंदर आ जाएगा, बराबर में ये हो गया रूट के अंदर। x2 कितना अपने पास 0, तो 0 माइनस में है ना, माइनस में a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। इस तरीके से बात समझ आई। माइनस a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ही मान सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, वही वाली बात हो गई, -1 का स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने, माइनस कॉमन है ऑलरेडी, तो ये आप हटा के ना, माइनस हटा के पॉजिटिव ही मान सकते हो उसे, ठीक है। कितना आ गया रूट में, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आ गया a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, ठीक है, प्लस में कितना आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा। अब इससे ये खत्म हो गया, सारा रूट के अंदर है ना, सेम सेम वैसा ही है। अब साइन वाले साइन कॉस एक तरफ कर लो, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अलग हो गया, प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर अब a स्क्वायर कॉमन कर ले, a स्क्वायर कॉमन किया तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉमन किया b स्क्वायर तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सारा रूट के अंदर। अब ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो a स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसलिए मेरे को आंसर भी इसका याद हो चुका, इतनी बार करा दिया मैंने बच्चों को, इसलिए टिक मैंने कर दिया था पहले ही। अगर इतनी बार क्वेश्चन आप खुद कर लोगे ना तो आपको भी अपने आप ये आंसर याद होने लग जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको इसमें आना, ठीक है। तो प्रैक्टिस अब आए कि कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे यार, प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है, पता है आपको। प्रैक्टिस आपको पता कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, आप बच्चे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लगता है, आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो आप यहाँ पर यूट्यूब से तो कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो डेली प्रैक्टिस हो जाए, तो अगर डेली आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाए, डेली अगर आप 100 MCQs 20 MCQs 30 MCQs डेली अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो कितना मजा, वो भी लाइव, तो मजा आएगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अभी इस समय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लोग कर रहे हैं PYQ की सीरीज, जहाँ पर हम लोग 2011 से लेकर 2020 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। डेली 5 से 6 मैं वहाँ पर लाइव करता हूँ, डेली वहाँ पर लाइव होता है, ठीक है। वहाँ पर आप मुझसे लाइव डाउट पूछ सकते हो, है ना, कोई क्वेश्चन होगा वो सेंड कर सकते हो। या लाइव का मजा ही कुछ और होता है। लाइव में ना मतलब क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछ पाते हैं, वीडियो में क्या आपने देख लिया, कोई डाउट निकल गया, कमेंट लिख के भेजोगे, अब रिस्पॉन्स पता नहीं कब तक आए। लेकिन क्या है अनअकैडमी में, क्या हमारे पास वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको तुरंत ही दूंगा, है ना। डेली क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़े क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको यहाँ पर स्पेशल क्लास में नहीं देना पड़ता। हाँ, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, उसमें अगर आपको लेना इंटरेस्ट हो तो ज्ञानी 10, ये आप ज्ञानी कीड़ा की तरफ से हो, ज्ञानी 10 अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में, किसी भी कोर्स में इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो स्पेशल क्लास ज्वाइन करना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो ज्ञानी 10 डाल के, रेफरल कोड जरूर डालना, ज्ञानी 10 हमारा अपना खुद का हम सबका रेफरल कोड है। जो बच्चा ज्ञानी कीड़ा की तरफ से जो है अनअकैडमी जा रहा है वो ज्ञानी 10 रेफरल कोड जरूर यूज़ करे, ज्ञानी 10 जो है यूज़ करना ना भूलें, ठीक है। और डेली क्लास हो रही है, मुझे आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो आप मुझे फॉलो कर लो। और क्या कहते हैं क्लास में आओ डेली 5 बजे, ठीक है, लिंक मैं सेंड कर दूंगा आपको, और सो दैट हम वहाँ पर लाइव का फायदा उठा सकते हैं, डेली एंजॉय करेंगे, कोई डाउट आता पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, और सबसे अच्छी बात है मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली 5 बजे, ठीक है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 36, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गो, ठीक है, 1 मिनट है ना। 36 क्या कहना हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस दिस दिस, इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका पैरामीटर क्या होगा। ओके, ट्राइंगल बना लो, पहले ट्राइंगल बना इस तरीके से, क्या हमारे पास ये 0,0 है, ठीक है,
1,0 है, ठीक है, और कितना आ गया अपने पास 0,1 हो गया, ठीक है, बड़ा आसान हो गया, तो कुछ नहीं है, तो ए बी और सी मान लो। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर मतलब होता तीनों को जोड़ना, मतलब कितना हो गया ए बी प्लस में, है ना, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये हो गया पैरामीटर। ए बी निकालो, ए बी कैसे निकालोगे, ए बी निकालो पहले, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही आएगा, 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर का रूट में, क्योंकि आपका कितना आ गया 1 निकल के आ गया। अब निकालो बी सी कितना आएगा आपका, बी सी कितना आएगा आपका, बताओ, बी सी आएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा आपका रूट में 2 निकल के आ गया, ठीक है। और क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए सी भी कितना आएगा रूट में 1, आपका 1 निकल के आ गया, तो ये 1 आ गया, ये √2 आ गया, ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आएगा 2 प्लस में √2, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सॉरी वाई एक्सिस, तो अभी हमने एक्स वाला क्वेश्चन किया था ना पीछे, तो वाई वाला पूछ रहा है, मतलब क्या, मान लो 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट था -3 -4, और एक पॉइंट और था हमारे पास, मान लो 1 -2, 2 पॉइंट हमारे पास, ये जुड़ रहा है इस तरीके से, इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस, ये मान लो डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। अब ये वाई से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट हमारे पास मान लो डिवाइड कर रहा है k/1 पे, पॉइंट P मैंने मान लिया ये A है और ये B है, और आपको पता है कि अगर मुझे पॉइंट लेट करना होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट लाई कर रहा है आपका वाई एक्सिस में, मतलब x 0 होगा, तो 0, y निकल के आएगा, नहीं आएगा, चलिए ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, आपको पता है x क्या होता है, x हमारे पास होता है m2 x1 प्लस में m1 x2, है ना, अपॉन पे m1 प्लस में m2 होता है, ठीक है, x कितना है 0, ये x होता है, x 0 हो गया, बराबर में m2 कितना है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, पता है आपको, ये हो गया 1 इंटू क्रॉस कर रहा हूँ -3 प्लस में k इंटू 1, ठीक है, अपॉन पे k प्लस 1 निकल के आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू -3 प्लस में k, तो k कितना आ गया 3/1 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो कितना आ गया 3:1 निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3:1 पे जो है ये आपको डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट इतना इतना, तो एक्स एक्सिस किस में डिवाइड कर रहा है आपको बताना है, तो ये आपका जो है खुद का होमवर्क है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में करके आपने सेंड करना है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। पॉइंट जो है आपने क्या मानना है, x,0 मानना है और y 0 से निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस में, तो x 0 है, तो मैंने वहाँ से आपका निकाला के रेशियो, है ना, रेशियो निकाला, और जब अगर x पे x डिवाइड करता है तो पॉइंट मानना है x,0, तो आप वहाँ पर y का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, जो कि पहले किया हुआ है, आप लोगों ने देखा है। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 39 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन देखो जब तक। चलो क्वेश्चन 39 कह रहा है, इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल हमारे पास दे रखा है इस तरीके से, ये पॉइंट हो गया x,4 वहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, वो सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर जो है ओरिजिन पर 0,0, रेडियस 5 है, रेडियस में डिस्टेंस 5 दे रखा है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना 5 यूनिट दे रखा है, कितना आ गया रूट में x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 5 निकल के आ गया, ठीक है, तो आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया 4 का 16 बराबर में 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 9 निकल के आ गया, 25 में 16 का 9 आएगा, तो एक्स कितना आ गया +-3 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 40 आपके स्क्रीन के ऊपर, अब क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, एक पॉइंट P दे रखा हमारे पास, A दे रखा 5,1 और एक पॉइंट B दे रखा -1,5, ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास है इन दोनों से एक, है ना, ये P पॉइंट जो है x, y दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब क्या हमारे पास PA जो है आपका वो PB के बराबर है, तो कह रहा बताओ x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा, आसान क्वेश्चन है, तो PA का मतलब क्या P से तक का डिस्टेंस, तो आगे x -5 का होल स्क्वायर और प्लस में y -1 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर कर दो x -1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y -5 का होल स्क्वायर, यहाँ भी रूट आएगा और यहाँ पर भी रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में कितना आएगा 2ab, तो 10x आएगा, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab बराबर कितना आ गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ab और प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab निकल के आ गया। अब कुछ ना कुछ कट रहा हुआ काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया, +1 से आपका +1 खत्म हो गया और कुछ खत्म, 25 से 25 गया और क्या बचा, ठीक है, अब समेट लेते हैं सबको एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ करें वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो एक काम करो, है ना, 2 बच रहा है ना यहाँ पर, 2 भी बच रहा है, ये 2 खत्म नहीं हुआ, 2y है ना, ये 2y है, 2ab 2y है, ठीक है,
अब वाई की तरफ, वाई को यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, तो प्लस का 10y माइनस का 2y हो गया बराबर में यहाँ पर x 2x हो गया बराबर प्लस में 10x, ये 10x वहाँ चला गया, ठीक है। तो 8y इक्वल टू कितना आ गया 12x निकल के आ गया, तो 4 दूनी 8 4 तीन 12, तो 2y इक्वल टू 3x निकल के आ गया, तो 2 ऑप्शन में सी इज द सिंपल क्वेश्चन, आसान था। नेक्स्ट 41 इधर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारे पास, इफ -2,1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग इट्स वर्टेक्स एट दिस, ओके सेंट्रॉइड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक ट्राइंगल बना लो पहले आप सुंदर सा, ठीक है, ट्राइंगल बना मैंने, कह रहा हमारे पास ये हो गया x, 0 है ना, और ये कितना हो गया 5, -2 हो गया, और ये कितना है -8, y दे रखा है, ठीक है। सेंट्रॉइड भी दिया हुआ कितना -2,1, कह रहा बताओ इस कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बताना है, ठीक है, करते हैं। तो आपको सेंट्रॉइड में जो हमारे पास -2 कैसे आता है, -2 इक्वल हो गया x प्लस में 5 माइनस में 8 हो जाएगा अपॉन में 3, माइनस का 6 इक्वल टू हो गया x माइनस में 3, -6 प्लस में 3 इक्वल टू x हो गया, और x इक्वल टू आपका माइनस का 3 निकल के आ गया, सिंपल है। ओके 1 इक्वल टू हो गया 0 माइनस में 2 प्लस में y अपॉन में 3, तो 3 प्लस में 2 इक्वल टू y हो गया, और y कितना आ गया आपका 5 निकल के आ गया, y 5 आ गया, x माइनस 3 आ गया। चेक करो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहला देखो 3 होना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं, 5 इंटू एक्स कितना -3 है, ठीक है, ठीक है, 5 इंटू -3 हो गया, ओके, प्लस 3 इंटू कितना हो गया 5, चेक करते हैं, माइनस का 15 प्लस की यस इक्वल टू 0, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मच्छर काट रहे, 42 ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो, क्वेश्चन 42 कह रहा है द लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड बी, अच्छा एक पॉइंट हमारे पास ए दे रखा है, वो है 2 -3, ठीक है, रीड करना बहुत जरूरी है, एंड बी एक पॉइंट और है बी, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना 10 यूनिट, ओके। कह रहा है अगर एफ सी सा दे रखा बी का 10, एफ सी सा मतलब एक्स की वैल्यू, अगर इसका एक्स दे रखा 10, वाई नहीं पता, वाई को बी मान लेते हैं, ठीक है, तो कह रहा बताओ उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, बी क्या निकल के आपको बताना है, सिंपल सी बात है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। क्या करना है अपने पास 10 - 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में b -1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना 10 निकल के दे रखा, 10 दे रखा हम लोग को रूट में, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और प्लस में 2ab, ठीक है, तो 2ab 6b निकल के आएगा, ये ठीक कर दूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ, झाग मत फेंक देना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, 2ab तो 6b निकल के आएगा, इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 100 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हो जाएगा अपने आप b स्क्वायर प्लस में 6b, और 64 और 9 कितना होता है, ये 6 हो गया, 70 हो गया, तो 72 हो गया, 72 माइनस में 100 हो गया, 64 और 9 कितना होता है बताओ, 64 और 9 नहीं 73 हो गया, 73 हो जाएगा, 73 होगा, ठीक है। तो आ गया बी स्क्वायर प्लस में 6b माइनस में 27 इज इक्वल 0 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करने में 27, वैसे आए 6, बताओ सिंपल है, 9 इंटू माइनस का 3, सॉरी 9 - 3 और 9 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो b का स्क्वायर प्लस पे 9b है ना, माइनस में 3b माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो गया, b कॉमन कर लो, b प्लस पे 9 हो गया, -3 कॉमन कर लो, b प्लस पे 9 निकल के आ जाएगा, तो b -3 एक तरफ कर लेंगे, और b और प्लस में 9 एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से b कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से b कितना आ गया माइनस का 9 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 और माइनस का 9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस इज एट ओरिजिन, अच्छा देन ओके, एक ट्राइंगल अपने पास दे रखा है, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, ये a, b दिया हुआ है, ठीक है, ये b, c दिया हुआ है, और ये दे रखा c, a दे रखा c, a दे रखा है, इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ 0 0 ओरिजिन पड़ रहा है, तो कह रहा बताओ अगर a, तो इसकी वैल्यू बतानी है, a3 प्लस में b3 प्लस में c3 की वैल्यू कितने निकल के आएगी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, देखो ध्यान से, ये आपको पता है कि a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 3 इक्वल टू 0 निकल के आएगा x की वैल्यू, तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया आपका 0 निकल के आ गया, और आपको अगर याद होगा क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस में b³ प्लस में c³ इज इक्वल टू 3abc, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला अभी भी याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देखने में लग रहा कितना भयंकर क्वेश्चन है, बच्चा देखे घूम जा रहे सर, ये तो स्टैंडर्ड में कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये आसान होता है। 44 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना, पॉइंट सी लाई इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, कहने का मतलब है, इसका मतलब है कॉलिनियर है और कुछ नहीं, घबराना नहीं है, ये कॉलिनियर दे रखे हैं, तो कॉर्डिनेट बताने हैं आपको, ओके बताए थे, ए पॉइंट अपने पास दे रखा 1, 2, ठीक है,
एक पॉइंट और है बी, वो दे रखा है 2,3, ठीक है इस तरीके से। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है नहीं पता, सी पॉइंट बीच में आया हुआ है इस तरीके से, और सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब आपको पता है ए सी दे रखा है, ए सी दे रखा है 4 और सी भी दे रखा 4, तो 4/3 हो गया, सिंपल सी बात है। ये निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा 3 एकम 3 प्लस में 4 दूनी 8 बटे पर 4 3 7 हो गया, तो 8 3 11 बटे पर 7, तो सी इज द राइट आंसर। खत्म। अच्छा नन ऑफ दिस है तो वाई भी चेक कर लो। वाई आएगा 3 दूनी 6 4 3 12 अपॉन पे 7 18, यस। बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये। सिर्फ इसका मतलब क्या है, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी का मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है ना, वो सी जो लाई कर रहा है वो एक कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट कॉलिनियर तब करा जाए वो स्ट्रेट लाइन पर आते हो, तो एक कॉलिनियर दिखाने का तरीका बस। और ये घबराने की बात नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने दे रखा था, समझो। अगर ज्ञानी किड़ा से पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर सारे ना अच्छे क्वेश्चन लिए। अब ये मत सोचना कि सर ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस ले लिया। अरे बेटा अगर आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन अगर आराम से कर लोगे तो चुन्नो मुन्नो क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लोगे ना। लेकिन अगर इसको योरकर में छक्का मारना आ जाए, जिसको योरकर बॉल में छक्का मारना आ जाए, फुल टॉस में तो अपने आप ही मार लेगा यार वो। नेक्स्ट 46 ईयर आपके स्क्रीन 45। इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1,1, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स 2 साइड्स थ्रू इट्स वर्टेक्स आया इतना, देन सेंट्रोइड क्या होगा। ओए होए होए क्या क्वेश्चन है। सेंट्रोइड के ऊपर तो मतलब क्या बताऊँ मैं, मजा आ जाता सेंट्रोइड सुन के, ठीक है। कह रहा है वर्टेक्स दे रखा है अपने पास 1,1, ठीक है ये, और कह रहा है बाकी 2 मिड पॉइंट दे रखे हैं। इसका एक का वर्टेक्स, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स 2 साइड, ये साइड, तो ये दे रखा आपको -1,2 और ये दे रखा आपको इसका मिड पॉइंट 3,2। आपको निकालना सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कब निकाल पाओगे, जब आपको तीनों वर्टेक्स पता हो। तीनों वर्टेक्स पता हो तभी सेंट्रोइड निकाल पाते हैं। तो इसको निकालना आसान है कि नहीं है। मान लो ये पॉइंट मान लो मैंने A, B मान लिया, ठीक है, तो मान लो C, D मैंने मान लिया, ठीक है इस तरीके से। आपको पता है 1 प्लस में A/2 करूंगा तो -1 के बराबर आएगा, तो A प्लस में 1 इक्वल टू आपका -2 हो गया, A आ गया आपका -3। मानते हो कि नहीं। सेम ऐसे ही बताओ, b प्लस में 1/2 इक्वल टू आपका 2 निकल के आ गया, b प्लस में 1 इक्वल टू 4 आ गया, b आपका 3 निकल के आ गया। मानते हो कि नहीं। तो ये कितना आ गया आपका -3,3 निकल के आ गया, ठीक है। सेम ऐसे सी और डी की बात करते हैं, तो c प्लस में 1/2 जो है आपका 3 के बराबर आ गया, तो c प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया, c इक्वल टू आ गया 5 निकल के, ठीक है। अब d की बात कर लें, 1 प्लस में d/2 जो है आपका 2 के बराबर आ गया, 1 प्लस d जो है आपका 4 के बराबर का, d कितना गया 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 5,3 निकल के आ गया, तो पॉइंट निकल गया। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड का x कैसे निकालते हैं, 1 माइनस में 3 प्लस में 5/3, 1 में से 3 गया माइनस का 2 प्लस में 5/3 जो कि आपका आ गया 3/3 जो कट के 1 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। वाई भी निकाल लेते हैं। वाई कितना आएगा बताओ, 1 प्लस में 3 प्लस में 3/3, 3 3 6 और 7/3, या सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप बड़े आराम से चीज़ों को निकाल सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे पीड़ा, देख रहे हो आप, यानी कीड़ा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 46 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। आजा भाई आजा। ओके, इफ ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस whose ordinate is 3 and b is the point इतना, then the distance of AB कितना निकल के आएगा, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। A is a point on y axis, एक कोई पॉइंट है A, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, A पॉइंट मान लो, whose ordinate दे रखा 3, ऑर्डिनेट 3 का मतलब हो गया पॉइंट हो गया 0,3, ठीक है, एंड बी पॉइंट दे रखा -5,2, मान लो कोई पॉइंट दे रखा बी जो दे रखा -5,2 दे रखा है। डिस्टेंस निकालना है, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, तो कितना आ गया था 25 प्लस में a कितना आ गया, रूट में 26 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट दिस लाई ऑन दिस साइड, मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर जो है देखते हैं कौन सही से सुन रहा था, कमेंट बॉक्स में बताना है। लाई का मतलब होता है ये आपके एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, ये पुट करना है आपको इसमें, तो आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट 48 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। If the point P lie on the line segment joining this and this, then what is the value of m? m के लिए बतानी है। तो हमारे पास क्या -2,5,6 एक पॉइंट हमारे पास वो है A, ठीक है, एक पॉइंट और है 2,8, ये पॉइंट दे रखा B, इसके लाइन ज्वाइनिंग एक पॉइंट P आ रहा है, उसे कोऑर्डिनेट 3 दे रखे, ये पॉइंट मान लो P मान ले, ठीक है। तो कह रहा बताओ m की वैल्यू क्या होगी। ओके, m निकालना है, ठीक है, m,3 ये कोऑर्डिनेट है, m के निकालनी है। देखो m के निकालना बहुत आसान है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये नहीं बोला मिड पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपको बताइए x1 दे रखा y1, ठीक है, ये हो गया आपके पास x2 है ना, ये हो गया m1 और सॉरी ये हो गया x और ये y हो गया, ये हो गया x2 और ये y2 निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो मान लेते हैं कि रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x क्या होता है, x इक्वल होता है हमारे पास m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन पे m1 प्लस में m2 होता है, ठीक है। x कितना दिया हुआ है हमारे पास, m दे रखा है,
ठीक है। तो m यहाँ लिखते हैं m इक्वल टू m2 कितना अपने पास 1, ठीक है, इंटू x1 कितना है माइनस का 2/5, ठीक है। और प्लस में m1 कितना हमारे पास, m1 बताओ, m1 k है, ठीक है, इनटू कितना हमारे पास x2 कितना 2 दे रखा है, अपॉन पे m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो गया। तो आप यहाँ पर m की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब k पता होगा, तो पहले k निकाल लेते हैं, सिंपल है। y क्या होता है, y दे रखा होता है m2, y1 प्लस में m1 y2 अपॉन पे m1 प्लस में m2, ये होता है y का फॉर्मूला, है ना, सिंपल सी बात है। तो y कितना अपने पास 3 दे रखा है, तो 3 बराबर में m2 कितना अपने पास 1 इंटू पर 6, और प्लस में m1 कितना है, m1 k है, इंटू पर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, ये k इंटू, हाँ ठीक है 8 हो गया, अपॉन में k प्लस 1 निकल के आ गया, तो आ गया 3k प्लस में 3 इक्वल टू 6 प्लस में 8k, ठीक है। तो 3 माइनस 6 इक्वल टू 8k माइनस में 3k हो गया, है ना। तो माइनस 3 इक्वल टू हो गया 8 में से 3 गया, आएंगे 5k, ठीक है। तो k कितना आ गया माइनस का 3/5 निकल के, माइनस 3/5 जो है k निकल के आ गया, पुट करो यहाँ पर फटाफट से। तो m आ गया माइनस का 2/5 प्लस में k कितना माइनस 3 और 2 6 हो गया, अपॉन पे 5 हो गया, ठीक है। अपॉन में माइनस 3/5 प्लस में 1 निकल के आ गया, तो ये हो गया -2 माइनस 6 अपॉन पे 5, है ना, नीचे आ गया -3 प्लस में 5 अपॉन पे 5, इससे खत्म हो गया। माइनस का 8 अपॉन में 2 निकल के आ गया, क्योंकि माइनस का 4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब। सेकंड लास्ट 49 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन सर्कल, 2 पॉइंट दे रखे हमारे ए और बी है, एक पॉइंट ए मान लो 4,3 हो गया, एक पॉइंट और है बी मान लेते हैं x,5 हो गया, ठीक है। एंड सेंटर दे रखा है कितना 2,3 दे रखा है, कह रहा बताओ फाइंड द x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 की क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको पता है ये रेडियस सेम नहीं होगा, ये मान लो ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये ओ मान लो, मतलब आपको पता है ए ओ जो है वो आपका ओ बी के बराबर आएगा, रेडियस सेम होता है। तो हो गया 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में कितना आएगा बताओ, वो आएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों रूट स्क्वायरिंग करके हटा दिए मैंने। ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 0 हो गया, बराबर में ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और कितना है, और उसके बाद आएगा प्लस में कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इससे खत्म हो गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, x यहाँ से 2 निकल के आ गया। अगर x 2 आ गया इसके लिए पूछिए x स्क्वायर प्लस 5 कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन आसान है उसमें खेलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत फास्ट कर सकते हो। अब तक तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, आपको दोनों डिस्टेंस सेम दे रखे हैं, है ना, तो रेडियस बराबर होते हैं, ए ओ बी के बराबर है, अपने से निकालिए। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 50, ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे। इन द गिवन ग्राफ APB मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट A, x में A पॉइंट मिल रहा है, B में y पॉइंट पे मिल रहा है B पॉइंट पे। P इज द मिड पॉइंट ऑफ P इज द पॉइंट -4,2। अगर P -4,2 है, ये पॉइंट दे रखा -4,2 है, और रेशियो दे रखा कितना AP और BP 1:2 दे रखा है, तो क्या बताओ A और B की वैल्यू बताओ। सही है, A क्या है x के ऊपर पड़ रहा है, तो मैंने मान लिया a,0, b क्या मान लूंगा 0, सारे वैल्यू पर चल गई। अब बताओ x क्या होता है m2 x1 प्लस में m1 x2 अपॉन पे m1 प्लस में m2 होता है, ठीक है। y क्या होता है, y होता है m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन पे m1 प्लस में m2, ये हमारे पास y निकल के आता है। अब x कितना अपने पास, x हमारे पास x हो गया -4, बराबर में m2 कितना है, m2 हो गया 2 इंटू x1 कितना a प्लस में m1 कितना हो गया 1, x2 कितना 0, कन्फ्यूज मत होना, m1 प्लस m2 1 प्लस में 2 हो गया, माइनस का 12 इक्वल टू हो गया 2a, तो a कितना आ गया माइनस का 6 निकल के आ गया, तो ये आ गया -6,0, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, 2 + 1 3 होता, 3 इंटू 4 माइनस का 12। y पर आ जाओ, y कितना दिया हुआ 2 दे रखा है, तो 2 बराबर में m2 कितना है 2, y1 कितना अपने पास 0, प्लस में m1 कितना है 1, और ये b हो गया अपॉन पे 3 निकल 3 दूनी 6, बराबर में कितना b निकल गया, b कितना 6 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 0,6, तो -6,0 और 0,6 -6,0 0,6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 से बन सकते थे, यकीन मानो इनसे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। 2 एक्सरसाइज आनी थी, उसमें मैंने पूरा खोल दिया से, उस पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खोल दिए। 50 देखो कुछ चैप्टर ऐसे है ना, देखो जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे 100-200 क्वेश्चन, वो ट्रिग्नोमेट्री है, वो चैप्टर नंबर 12 है, वो चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा इसमें ना, मतलब 50 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उससे करने की नीड नहीं है। चैप्टर 1 देख लो, क्या ही है उसमें बताओ, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स, एलसीएम एचसीएफ,
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें कितने क्वेश्चन करने का कोई टाइम वेस्ट है, आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके क्या करना है, चैप्टर 2 में प्रैक्टिस करनी होता है। तो जो सिलेक्टेड चैप्टर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, बाकी ना भागो मत। 50 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। चैप्टर में 7 में 2 एक्सरसाइज आ रही थी आपकी, पहला डिस्टेंस फॉर्मुला, सेक्शन फॉर्मुला, और इससे ज़्यादा ना कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। गारंटी इस बात की, जो भी आपके एग्जाम में पेपर आएगा ना, वो यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। आप चेक करके कोई सा पेपर देख लेना, यही बनने वाला है। कोई प्री बोर्ड का पेपर देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आया होगा। तो इसलिए जो है उन्हीं चैप्टर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो जहाँ पर नीड है, और टाइम वेस्ट नहीं करना और समय में बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है चैप्टर 7 कंप्लीट। अब रह गया चैप्टर नंबर 12। अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 8, चैप्टर 6 और चैप्टर 15 की वीडियो नहीं देखी है, मैंने बना के डाली हुई है। ज्ञानीगेड़ा के प्लेटफॉर्म आप सर्च कर सकते हो, 50 MCQ बाय ज्ञानीगेड़ा। बहुत बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिख देना, और सारे फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।